गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो दिस इज़ इशिका और आज हम पढ़ने वाले हैं बायोमॉलिक्यूल्स। बायोमॉलिक्यूल की आज हम स्टार्टिंग करेंगे, थोड़ा बहुत आज पढ़ेंगे और धीरे धीरे लेक्चर्स में कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कि बायोमॉलिक्यूल्स होता क्या है। तो बायोमॉलिक्यूल से पहले बात करते हैं बायोकेमिस्ट्री की। बायोकेमिस्ट्री, अब बायोकेमिस्ट्री होता क्या है तो वो पढ़ते हैं। बायोकेमिस्ट्री का मतलब होता है कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो जो प्रोसेस होती हैं वो बायोकेमिस्ट्री के अंदर आती हैं। जो हम खाना खाते हैं, हमारी बॉडी में जितनी भी प्रोसेस होती हैं वो बायोकेमिस्ट्री में आती हैं। तो बायोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या लिखेंगे? प्रोसेस इज अकरिंग इन अ लिविंग बॉडी। ऐसी स्टडी जिसमें हम एक लिविंग बॉडी के अंदर जो प्रोसेस अकर हो रही हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, उसको बोलते हैं बायोकेमिस्ट्री। क्या बोलते हैं? बायोकेमिस्ट्री। अब बात करते हैं बायोमॉलिक्यूल के माइंड मैप की। तो हम बायोमॉलिक्यूल में क्या क्या पढ़ने वाले हैं? तो सबसे पहले हमारा मेन टॉपिक आता है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स। अब कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं आप सबको पता होगा बायो की लैंग्वेज में। तो कार्बोहाइड्रेट्स वो होते हैं जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं, रिच इन एनर्जी होते हैं, वो होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। बट केमिस्ट्री की लैंग्वेज में उसकी डेफिनेशन अलग होती है। कार्बोहाइड्रेट्स में हम पढ़ने वाले हैं ग्लूकोज के बारे में। ग्लूकोज, फ्रक्टोज। और ग्लूकोज के बारे में हम ज़्यादा पढ़ेंगे। यहाँ पर हम इसकी प्रिपरेशन देखेंगे, इसके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़, क्या क्या इसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। फिर उसके बाद पढ़ेंगे हम डाइसैकेराइड्स के बारे में। डाइसैकेराइड्स के बारे में पढ़ेंगे क्या होते हैं। फिर उसके बाद हमारा मेन टॉपिक आता है प्रोटीन्स। अब प्रोटीन्स में हम किसके बारे में पढ़ेंगे? अमाइनो एसिड्स। प्रोटीन्स में भी आता है हमारा अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं, प्रोटीन के टाइप्स क्या होते हैं, कौन सा बॉन्ड प्रोटीन्स में बनता है, वो हम इसमें पढ़ने वाले हैं। फिर उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड क्या होता है। देन उसके बाद हम पढ़ेंगे विटामिन्स। फिर आते हैं हमारे हॉर्मोन्स। सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है हमारा विटामिन्स और कार्बोहाइड्रेट्स। जो मेन हमारे हैं वो विटामिन्स और कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, तो ये हम पूरे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। अब शुरुआत करते हैं कार्बोहाइड्रेट से। तो अब मैं शुरुआत करती हूँ, कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स। अब कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं वो देखिए एक बार। तो कार्बोहाइड्रेट्स को हम बोलते हैं हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। क्या बोलते हैं? हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। कार्बन के हाइड्रेट्स को ही कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। अब इसका एक जनरल फॉर्मूला आता है, जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CxH2O का Y। ठीक है, अब यहाँ पर X और Y की वैल्यूज पुट करते जाएंगे, हमें नए नए कार्बोहाइड्रेट मिलते जाएंगे। एग्जाम्पल लेते हैं, हमें एक एग्जाम्पल पता है ग्लूकोज। सबको पता होगा ग्लूकोज के बारे में। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। ग्लूकोज होता है हमारा C6H12O6। अगर मैं इसको इस फॉर्मूले में लिखना चाहूँ तो यहाँ से जब मैं कंपेयर करूँगी, X की वैल्यू आएगी मेरी 6 और Y की वैल्यू मेरी कितनी आएगी? 6। तो वही फॉर्मूले में अगर मैं इसको लिखूँगी क्या बन जाएगा? C6H2O का होल 6। यही बनेगा X की और Y की वैल्यू रखने के बाद। अब यहाँ पर देखो, यहाँ कितने कार्बन है? 6। यहाँ कितने कार्बन है? 6। हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर? 12। यहाँ कितने हैं? 6 दूनी 12। यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं? 6। यहाँ भी कितने हैं? 6। तो ये है हमारा जनरल फॉर्मूला किसी भी कार्बोहाइड्रेट को डिनोट करने के लिए। जब हम किसी भी कार्बोहाइड्रेट को डिनोट करते हैं तो ये हमारा जनरल फॉर्मूला होता है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल आता है सुक्रोज का। सुक्रोज का फॉर्मूला क्या होता है? C12H22O11।
अब जब मैं इसको इस फॉर्मूले से कंपेयर करूँगी तो x और y की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू भी 12, y की वैल्यू भी 12, कितनी आएगी, y की वैल्यू कितनी आएगी 11, कितनी आएगी 11। अब इसके वैल्यू पुट करो, कितना आएगा C12H2O का पावर 11, x और y की वैल्यू। अब देखो यहाँ कितने कार्बन है 12, यहाँ कितने हैं 12, यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं 11 2 से 22, यहाँ कितने हैं 22, यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं 11, यहाँ कितने हैं 11। तो ये था हमारा जनरल फॉर्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, अब बात करते हैं इसके एक्सेप्शन की। ये जो फॉर्मूला है ये कई जगह पर गलत भी प्रूव होता है। अब कैसे प्रूव होता है रॉन्ग, तो ये देखते हैं। एक हमारे पास होता है एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड या फिर इथेनोइक एसिड, क्या होता है CH3COOH, यही होता है CH3COOH। IUPAC में नाम क्या होता है इसका, इथेनोइक एसिड। अब जब मैं इस फॉर्मूले से इसको कंपेयर करूंगी तो मैं इसको लिख सकती हूँ C2H2O का होल ट्वाइस। अब देखो यहाँ कितने कार्बन है 2, यहाँ कितने कार्बन है 1 और 2, यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं 2 दूनी 4, यहाँ कितने हैं 3 और 1 4, यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं 2, यहाँ भी कितने हैं 2। तो ये इस फॉर्मूले में फिट हो रहा है, इस फॉर्मूले में ये फिट हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। लेकिन ये एक कार्बोहाइड्रेट नहीं है, दिस इज नॉट अ कार्बोहाइड्रेट, दिस इज नॉट अ कार्बोहाइड्रेट, ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है। तो यहाँ पर इसका एक्सेप्शन केस आ जाता है हमारा ये, इसका मतलब यहाँ पर ये फॉर्मूला गलत हो जाता है, ये जो डेफिनेशन है कार्बोहाइड्रेट की ये गलत हो जाती है। ठीक है, किसी को नोट करना हो तो कर लो। ठीक है, ये नोट कर लिया, आगे करवाऊँ। अब जो हमारी मेन डेफिनेशन है, जो प्रूव्ड डेफिनेशन है, बिल्कुल सही डेफिनेशन है, वो देखो वो क्या होती है। तो कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, हम इनको डिफाइंड करते हैं। कार्बोहाइड्रेट डिफाइंड एज ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन्स और the compounds which give such units on hydrolysis। ये है हमारी कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन। अब इसमें डेफिनेशन को मैं आपको समझाती हूँ। पोली का मतलब होता है मैनी और हाइड्रोक्सी का मतलब होता है OH ग्रुप। ठीक है, तो ऐसे कंपाउंड जिसमें एक एल्डिहाइड भी हो और बहुत सारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी हो, या फिर ऐसे कीटोन्स जिसमें बहुत सारे OH भी हो और कीटोन भी हो, वो क्या होते हैं, हमारे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। ठीक है, और क्या डेफिनेशन हो सकती है, ऐसे कंपाउंड्स विच गिव सच यूनिट्स ऑन हाइड्रोलाइसिस, जो हाइड्रोलाइसिस के बाद हमें ये प्रोडक्ट दे दें, वो भी हमारे क्या होंगे, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, अब मैं इसके एग्जांपल आपको समझाती हूँ कि ये डेफिनेशन कैसे होती है। अब यहाँ पर देखो एग्जाम्पल में आता है हमारा ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया था, क्या होता है C6H12O6। ठीक है, C6H12O6 ये होता है हमारा ग्लूकोज का फॉर्मूला। ठीक है, अब इसमें इसको हम बोलते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। इसका मतलब कि ग्लूकोज में क्या होता है, एक एल्डिहाइड ग्रुप होता है। ठीक है, अब आता है हमारा फ्रक्टोज। क्या आता है, फ्रक्टोज। अब फ्रक्टोज को तुमने फॉर्मूला पढ़ा होगा, यही होता है C6H12O6, यही होता है ग्लूकोज का और फ्रक्टोज का फॉर्मूला। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, वहाँ क्या था हमारा एल्डिहाइड ग्रुप, यहाँ क्या आएगा पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, क्या आएगा पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। दोनों का फॉर्मूला सेम है, लेकिन डिफरेंस क्या आया, ग्लूकोज में होता है एल्डिहाइड, फ्रक्टोज में होता है कीटोन।
ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है, दोनों में क्या डिफरेंस होता है। ये होती है हमारी कार्बोहाइड्रेट्स की डेफिनेशन। अब आगे बढ़ती हूँ, एक और एग्जांपल देती हूँ आपको। ठीक है, एक हमने पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड का देख लिया, एक हमने देख लिया पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स का। अब एक एग्जांपल देखते हैं ऐसे कंपाउंड का जो हाइड्रोलाइसिस के बाद ये प्रोडक्ट देंगे।